हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज वह समय आ गया है जो हमारे व्यूवर्स बार बार कमेंट कर रहे थे, बार बार लाइव सेशन में कमेंट कर रहे थे कि सर नरेशन पढ़ाइए। तो आज से हम आपको नरेशन पढ़ाना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट एपिसोड है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप स्पेशली यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करिएगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। आइए सीखते हैं नरेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है, लेकिन डिफिकल्ट को आसान बनाना मुझे आता है। तो आप वेट करिए और देखिए क्या मेरेकल करते हैं हम। देखिए, आप नरेशन बोलते हैं, हम इसको स्पीच भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बोल सकते हैं। नरेशन मतलब कथन होता है। अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हम स्पीच भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन ए स्पीकर सेज अ सेंटेंस डायरेक्टली, मतलब जब वक्ता, स्पीकर मतलब बकने वाला या बोलने वाला, जब वक्ता किसी बात को डायरेक्टली बोल देता है वही हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अभी आपको समझाएंगे कि कैसे बोलता है वो एग्जाम्पल के साथ। अभी हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा। तो अंग्रेजी बड़ा आसान है, देख लीजिए। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, लिखा है यहाँ पे व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स अ सेंटेंस, जब वक्ता किसी वाक्य को बोलता है इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, अपनी बातों की तरह बोलता है, उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब आप पूछेंगे सर एग्जांपल दीजिए, तो देख लीजिए। पहले मैं आपको हिंदी में एग्जांपल दूंगा, फिर उसका इंग्लिश बताऊंगा। जैसे बोला जाए, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अब पैसा नहीं दूंगा। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि वह मुझे अब पैसा नहीं देंगे। दोनों सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है। एक और समझाता हूं, जैसे बोला जाए, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें खाना नहीं दूंगी। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें खाना नहीं दूंगी। इसका हो जाएगा, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वह मुझे अब खाना नहीं देंगी। यह होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो हिंदी के कहने के सेंस में देख रहे हो ना, कहीं पे मैं है तो वह हो जा रहा है, कहीं तुम है तो मुझे हो जा रहा है। यही समझना है, इसी को हम पर्सन और केस बोलते हैं। तो पर्सन केस भी मैं आपको याद करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूं आपको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आ गया होगा हिंदी के एग्जाम्पल में। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना गाइस, आइए देख लेते हैं पर्सन एंड केस। तो पर्सन और केस जान लेते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पे लिखा है केस, यहां पे पर्सन। अब मैंने पर्सन और केस दोनों एक ही में कर दिए हैं, आपको समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। देखिए, सब्जेक्टिव केस, केस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड लास्ट इज ऑब्जेक्टिव केस। अगर आई की बात करें तो आई हमेशा हमारा सब्जेक्टिव होता है, इसका पॉसेसिव केस माई होता है या माइन होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस इसका मी होता है, वी होता है, और यहां पे इसका आवर होता है, पॉसेसिव केस आवर्स होता है, अस होता है। और ये जितने भी एक दो ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। कौन से पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में। अगर कोई पूछे कि आई कौन सा पर्सन, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। फिर कोई पूछे कि अस कौन सा पर्सन, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। फिर अगर कोई पूछे कि अस किस केस में है, तो आप बताओगे ऑब्जेक्टिव केस में है, माई हमारा पॉसेसिव केस में है ना, वी हमारा सब्जेक्टिव केस में, ऐसे बताना पड़ेगा। और सेकंड पर्सन में सिर्फ एक वर्ड आता है, यू होता है। यू का यहाँ पे योर बना है और यहाँ पे योर्स बना है, और लास्ट में यू है। मतलब यू ऑब्जेक्टिव में भी होता है और यू सब्जेक्टिव में भी होता है। लास्ट में है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है, जैसे ही, इन तीनों को छोड़कर बाकी चाहे जो भी आते हैं वो सब हमेशा थर्ड पर्सन में होते हैं। वो चाहे इट रहे या किसी का नाम रहे, है ना, चाहे किसी का गांव रहे, कुछ भी रहे, वो हमेशा थर्ड पर्सन में यूज होता है। तो ही, हीज और हिम, सी, हर, हर्ष और हर हो जाएगा, दे, दियर, दियर्स, देम, ये हमारे सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक तरीका बता रहा हूं। देखिए, जो बात करता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन में होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, तो मैं कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और जिससे पूछूंगा, मतलब आप सामने हो ना, आपकी इंग्लिश, तुम की इंग्लिश यू होता है, इसीलिए इसको सेकेंड पर्सन में रखा गया है।
और जिसके बारे में पूछूंगा वो हमेशा थर्ड पर्सन में होगा। यदि आप लोग हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा, और जिसके बारे में आप पूछोगे वो हमेशा थर्ड पर्सन में होगा। अब ये पर्सन केस भी क्लियर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी अब मैं आपको सेंटेंसेस द्वारा स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना सिखाऊंगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।